नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी का जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य के प्रमुख कवियों का परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैन साहित्य में प्रथमता जो प्रमुख कवि आते हैं हेमचंद्र, जिनका समय संवत 1085 बताया जाता है। इनका वास्तविक नाम चंगदेव था। समकालीन इनके गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह कुमारपाल इनके समकालीन रह चुके हैं। रचनाओं में इनकी पहली जो सबसे प्रसिद्ध रचना है सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। शब्दानुशासन यह रचना हम जानते हैं। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन ये हेमचंद्र की रचना है जो व्याकरण पर आधारित ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश किया गया है। कुमारपाल चरित्र यह दूसरा उनका ग्रंथ है जो काव्य है। देशी नाममाला, उसके बाद छंदानुशासन और योग शास्त्र यह भी इनके रचनाओं में आते हैं। ठीक है, आलोचकों के कथन में रामचंद्र शुक्ल का कथन इनके बारे में है कि हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की थी, जिसके अंतर्गत एक कुमारपाल चरित्र शीर्षक से एक प्राकृत काव्य है। ठीक है, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके बारे में कहते हैं कि इसी प्रकार सोमेश्वर की कीर्ति कौमुदी और सूर्योत्सव, बालचंद्र सूरी का वसंत विलास और जयचंद सूरी का हमीर काव्य ऐतिहासिक दृष्टि से उल्लेखनीय है। यानी इनके शब्दानुशासन रचना की तरह ही दूसरे भी कवियों की रचनाएं जो महत्वपूर्ण है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है। इसके बाद प्रसिद्ध पंक्तियां उनकी, उसमें आया है भला हुआ जू मारिया बहनी मारा कंतु। भला हुआ जू मारिया बहनी मारा कंतु, लजेज तू बयंसी अहू, लजेज तू बयंसी अहू, जई भग्गा घरु एंतु, जई भग्गा घरु एंतु। इन पंक्तियों का अर्थ इस तरह होता है कि भला हुआ जो मारा गया, हे बहन हमारा कंत, हमारा जो कंत है, भला हुआ जो मारा गया या अच्छा हुआ जो मारा गया। यदि वह भाग हुआ आता या यदि वह भाग कर आ जाता, रन छोड़ कर आ जाता, तो मैं अपनी जो सखियों से या मेरे साथ जो रहती है समवयस्काओं से मैं लज्जित हो जाती, यानी अपना मुंह नहीं दिखा पाती अगर वह भाग कर आता। इसीलिए अच्छा हुआ कि वह मारा गया। ये इन दो पंक्तियों का अर्थ होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी पंक्तियां हैं, वे कहते हैं कि रे मन करसी के आलड़ी, रे मन करसी के आलड़ी, विषया अछहु दूरी, विषया अछहु दूरी, करनई अच्छह रुंधी आई, कड़ढह शिवफल भूरी, करनई अच्छह रुंधी आई, कड़ढह शिवफल भूरी। ये इनकी दूसरी प्रसिद्ध पंक्ति है, जिसमें वह अपने मन को कह रहे हैं कि रे मन, रे मन अनर्थ क्यों करता है, करसी के आलड़ी, अनर्थ क्यों करता है, विषयों से दूर रह, यानी विषया अछहु दूरी। इसका अर्थ होता है कि विषयों से दूर रह जा। करनी, करनी, इसका अर्थ होता है कि करनी या इंद्रिय, अपनी जो इंद्रिय होती हैं। और रुंधी आई का रुद्ध रहे, जिससे मैं मोक्ष फल प्राप्त कर सकूं, यानी शिव फल भूरी। इसका अर्थ होता है कि मोक्ष फल प्राप्त कर सकूं। रे मन अनर्थ क्यों करता है। इस तरह इन दो पंक्तियों का अर्थ होता है। ठीक है, तो ये सीधा सरल अर्थ मैंने बताने की कोशिश की है। उसके बाद दूसरे जो कवि आते हैं जैन साहित्य में, सोमप्रभ सूरी। रचनाओं में इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, संवत 1241 का इसका समय है, कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा गया है, जिसमें हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के
उपदेश दिए जाने की कथा वर्णित की है कवि ने। ठीक है, उसके बाद इनकी जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो सोम प्रभसुरी की, वेश बिसीट ठह बारियई जयबी मनोहर गत्त, बारियई जयबी मनोहर गत्त, गंगा जल पख लियवी सुनहि की होई पवित्र, सुनहि की होई पवित्र। अब इसमें वे कहना चाहते कि वेश यानी वेश, विशिष्ट यानी विशिष्टों को जो वारिये अर्थात बचाइए, बेस्ट विशिष्ट वारिये इसका अर्थ होता है कि वेश विशिष्टों को वारिये अर्थात बचाइए, यदि मनोहर गात्र हो तो भी, यदि मनोहर गात्र हो तो भी गंगाजल से धोई कुतिया, गंगाजल से धोई कुतिया क्या पवित्र हो सकती है? यानी एक सवाल किया है, पख लिए भी सुनहि की होई पवित्र, यानी गंगा जल से भी अगर अपने आप को धो दिया जाए तो वो क्या पवित्र हो सकता है अगर उसका आचरण ही गलत है। ठीक है, तो ये सीधा अर्थ हो सकता है इस पंक्ति का। उसके बाद दूसरी पंक्ति है, पिय उ चक्कीय सयलु दिनु तुह विहगी किलंत, पिय हऊ चक्कीय सयलु दिनु तुह विरहगी किलंत, थोड़ ही जल जिमी मछलिए तलो विल्ली करंत, तलो विल्ली करंत। अब इसमें कहते हैं कि पिए यानी हे प्रिय, मैं सारे दिन तेरी विरहाग्नि, विरहगी यानी विरहाग्नि में वैसे ही कड़कड़ाती रही जैसे थोड़े जल में मछली तलबेली करती है, यानी जिस तरह मछली तड़पती है पानी के बिन, उसी तरह मैं भी विरहाग्नि में तड़पती हूँ, कड़कड़ाती हूँ, ऐसा वर्णन इसमें आया हुआ है। ठीक है, तीसरे जो कवि है जैनाचार्य मेरुतंग, इनका समय आता है 1304 ईस्वी में। भाषा इनकी संस्कृत अपभ्रंश। रचनाओं में प्रसिद्ध इनकी एक रचना है 1361 ईस्वी में, इस रचना का रचना काल है प्रबंध चिंतामणि का। ठीक है, इस ग्रंथ में सिद्धराज, जयसिंह, कुमारपाल, हेमचंद्र आदि इतिहास प्रसिद्ध पुरुषों का चरित्र आख्यान किया गया है। ठीक है, विशेष रूप से इनके बारे में प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं ऐसा माना जाता है, और रामचंद्र शुक्ल ने इनके दोहों के बारे में कहा है। मुंज के दोहे के बारे में, मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने हैं। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां इस तरह है, यानी प्रबंध चिंतामणि की ये पंक्तियां हैं, मुंज भनई मुन्ना लवई जुबन गयून न झुरी, मुंज भनई मुन्ना लवई जुबन गयून झुरी, जई शक्कर से खंड थिय तो इस मीठी चुरी, जई शक्कर से खंड थिय तो इस मीठी चुरी। अब इसमें मुंज भनई इसका अर्थ होता है कि मुंज कहते हैं कि हे मृणालवती, वे कहते हैं कि हे मृणालवती, गए हुए यौवन को न पछता, यानी जो तुम्हारा यौवन चला गया है उसके बारे में पछताने से क्या फायदा, उसके बारे में तुम न पछताओ। यदि शर्करा के 100 खंड हो जाए तो यह चूरी हुई ऐसी ही मीठी रहेगी, यानी शक्कर के कितनी भी चूरी की जाए या उसकी पाउडर बनाई जाए उसका मीठापन चला नहीं जाता है। उसी तरह इन्होंने नायिका का जो सौंदर्य वर्णन किया है, अगर वो यौवन चला गया तो क्या होता है, ऐसा इनके कहने का अर्थ होता है। ठीक है, तो ये सीधा सरल अर्थ इन पंक्तियों का हो सकता है। पहले कवि है शारंगधर, इनकी रचना में प्रथम आती है आयुर्वेद, दूसरी आती है शारंगधर पद्धति, प्रसिद्ध सुभाषित संग्रह है जिसमें बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं। तीसरी रचना हमीर रासो, इनका वीर गाथा काव्य एक प्रमुख रासो ग्रंथ है, यानी ये रासो काव्य में भी आते हैं, यानी रासो साहित्य में भी ये प्रमुख
जो लेखक है, कवि है। विशेष रूप से इनकी आयुर्वेद जो विज्ञ कवि एवं जो सूत्रकार के रूप में ख्याति प्रसिद्धि है। ठीक है, इसके बाद आते हैं शालिभद्र सूरि। रचनाओं में इनकी एक ही रचना मिलती है, भारतेश्वर बाहुबली रास। मुनिजिन विजय के अनुसार जैन साहित्य की रास परंपरा का यह प्रथम ग्रंथ है और 250 छंदों के इस खंडकाव्य में भारतेश्वर और बाहुबली के चरित्र यानी दो भाइयों की वीरता, विरक्ति एवं मोक्ष का प्रतिपादन हुआ है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आसुगु कवि। समय इनका 1200 ईस्वी। रचनाओं में जो प्रसिद्ध रचना इनकी है चंदनबाला रास, जो 35 खंडों में रचित इस लघु खंड काव्य में चंदनबाला यानी राजा दधिवाहन की पुत्री के अपहरण एवं सेठ के यहाँ विक्रय के कारण के कष्टप्रद जीवन के बावजूद इसके सतीत्व पर अटल रहने एवं अंत में महावीर स्वामी द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन हुआ है। यह करुण रस प्रधान गंभीर काव्य है। ठीक है, उसके बाद आने वाले कवि है स्वयंभू। स्वयंभू जो प्रथम कवियों में भी गिने जाते हैं। इनके रचनाओं में प्रथम आती है पोमचर्यु, जो राम कथा पर आधारित है और यह अपभ्रंश का आदि काव्य एवं महाकाव्य है, जिसमें 5 कांड और 83 संधियां है। यह ग्रंथ उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था या पूर्ण किया था। ठीक है, दूसरी रचना रिठे मरयु, जो कृष्ण गाथा पर आधारित है, पंचमी चर्यु। उसके बाद स्वयंभू छंदस। यह 4 रचनाएं स्वयंभू की मिलती है। विशेष इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये डॉक्टर भयानी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति कहा है। इन्होंने स्वयं को कुकवि कहा है, ये बातें थोड़ी याद रखनी है। ठीक है, स्वयंभू ने स्वयं को ही कुकवि कहा है। जिस प्रकार चौपाई लिखने में तुलसी का श्रेष्ठ स्थान बताया जाता है, उसी प्रकार स्वयंभू ने इन्हें चौमुह या चतुर्मुख को पद्धतियां का राजा बताया है। ठीक है, ये भाषा उनकी है, चौमुह या चतुर्मुख को पद्धतियां का राजा बताया है। ठीक है, अगले जो कवि आते हैं पुष्पदंत। समय इनका 10वीं शती। रचनाओं में प्रमुख रूप से जसहर चर्यु, जो यशोधर चरित्र पर आधारित है, प्रसिद्ध है। उसके बाद दूसरी रचना 63 महापुरुष गुणालंकारु, जैन महापुराण ग्रंथ है, जिसमें 63 तीर्थकरों के आख्यान वर्णित है। नयन कुमार चरयु या नाग कुमार चरित्र, यह इनकी तीसरी रचना है। और उसके बाद चौथी कोश ग्रंथ राम काव्य के स्वयंभू के बाद दूसरे महत्वपूर्ण कवि पुष्पदंत ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद अंतिम जैन साहित्य के प्रमुख कवियों में आते हैं आचार्य देवसेन, जो इनकी रचना शावकाचार है और आदिकाल का प्रसिद्ध यह जैन ग्रंथ है, जिसमें जैन धर्म के अनुकूल गृहस्थ धर्म का विवेचन किया गया है या हुआ है। ठीक है, तो ये प्रमुख जो जैन साहित्य के प्रमुख कवि हैं, जिनका थोड़ा थोड़ा परिचय मैंने देने की कोशिश की है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।